तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड के बारे में। ये जो हमारा सेकेंड मेथड, तो प्यारे बच्चों इससे पहले हमने कौन सा मेथड पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें हम बेसिकली वैल्यू को क्या करते थे, इंटरचेंज करते हैं। इस वाले मेथड में बच्चों बस हमें एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें हम बेसिकली वैल्यू को डिलीट करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू को डिलीट करेंगे। कैसे करेंगे अभी हम लोग सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों तो सबसे बस एक वर्ड क्या आप लोग ध्यान रखना, डिलीट करना है। कैसे प्यारे बच्चों, जैसे देखिए, और हमें एक बात ध्यान रखना है कि चलिए पहले हम लोग एग्जाम्पल एक कंसिडर करते हैं। मान लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 कंसिडर करते हैं। और एक हमने क्या वैल्यू कंसिडर कर ली कि हमने एक कर लिया 4x प्लस 2y इक्वल टू हमने मान लीजिए 9 कंसिडर कर लिया। तो प्यारे बच्चों अगर हमें इसमें कोई कहे भैया एलिमिनेशन मेथड लगाइए, तो देखिए उसके लिए हमारा पहला काम है कि हमने कुछ भी करके डिलीट करना है। किस टर्म को, एक टर्म को, या x या y को। तो हमें क्या करना बच्चों, डिलीट करना है। किसको, एक टर्म को। कैसे करेंगे, अच्छा ये बताइए आप लोग थोड़ा सोचिए। अगर हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे पहले वाले इक्वेशन में, तो हमारा क्या होगा, 4x प्लस 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 होगा कि नहीं बच्चों, बिल्कुल होगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं भैया दोनों साइड मल्टीप्लाई करने में हमारा कुछ गड़बड़ होता है, नहीं होता है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों हम लोग देखिए, अब कोई पूछेगा सर हमने 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि प्यारे बच्चों एक बार हमने 2 से मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर लिया, तो हम जब दोनों इससे सेकेंड इक्वेशन को कंसीडर करके अगर इसमें से माइनस कर दे, हमारा 4x क्या हो जाए, डिलीट हो जाएगा या एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए भैया हम दोनों को माइनस करते, 4x प्लस 2y इक्वल टू 9, दोनों को भैया माइनस करिए। यहाँ पे माइनस 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 हमारा 4x जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आपका प्लस 4y इक्वल टू कितना आएगा, 16 में से आपका 9 जाएगा तो 7 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो y की वैल्यू बेसिकली बच्चों क्या आ गई, 7/4 आ गई कि नहीं, बिल्कुल आ गई। तो और x की वैल्यू कैसे पता करेंगे, बस हम लोग पहले वाली इक्वेशन में चलिए रखिए आप लोग, क्या होगा 4x प्लस 6 इंटू 7/4 इक्वल टू 16। x की वैल्यू बेसिकली 16 माइनस 42/4 और यहाँ पे हमारा 4x है और x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x इक्वल टू जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से हमने भैया x की वैल्यू पता कर ली, y की वैल्यू पता कर ली। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भैया एक टर्म यानी x या y को डिलीट कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल डिलीट कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में बस हमें एक वर्ड ध्यान रखना है भैया, जहाँ पर भी हमें कह दिया कि भाई एलिमिनेशन करिए, तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। या एलिमिनेट मतलब ही डिलीट ही होता है। तो प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। क्या हमें 3.4 में पहला पूछ रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो भैया देखिए पहला होमवर्क आप लोगों के लिए ये है कि भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने बताया कि नहीं, बिल्कुल बता। तो भैया पहले आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोग इसको करिएगा, या आपका आज होमवर्क मैं दे रहा हूँ, ईमानदारी से आप लोग करिएगा, ठीक बच्चों। तो आगे हम बात करते हैं भैया एलिमिनेशन मेथड से। तो चलिए उसका तो हम भैया एग्जाम्पल समझ ही लिए हैं। तो चलिए हम लोग इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्या दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 दिया। क्या करेंगे, हमारा पहला एम रहेगा भैया हमें एक टर्म को डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे, अच्छा ठीक है, हम सोचेंगे भैया यहाँ पर x है, अगर हम कैसे भी यहाँ पर 2x ला दें तो माइनस करके काम कर लेंगे। आप लोग चाहे तो x को भी डिलीट कर सकते हैं या फिर y को। चलिए अब मैं इसमें y को डिलीट कर रहा हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को माइनस करते हैं, ठीक, क्या होगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, थोड़ा साफ लिख देते हैं, और यहाँ बचेगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। दोनों को हम लोग करते हैं ऐड। अब कोई कहेगा सर ऐड क्यों करें, माइनस क्यों नहीं करें, क्योंकि प्यारे बच्चों माइनस करेंगे तो भैया हाई कट ही नहीं होगा। तो बस हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो बस यहाँ पर 5x इक्वल टू 19, तो x की वैल्यू 19/5 आ गई। अब y x पता चल गया, y कैसे निकालेंगे, बस प्यारे बच्चों इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए वैल्यू रख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैं वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आसानी है, बस हमें कैलकुलेशन करना है। तो देखिए उससे बढ़िया मैं आप लोगों को फोर्थ वाला आप लोगों को करवा देता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल दिख रहा है। x/2 प्लस 2y/3 दिया कि नहीं, इक्वल टू -1 दिया है। और प्यारे बच्चों क्या दिया है, x माइनस y/3 इक्वल टू 3 दिया है। बस इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। चलिए एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर हमारा 2x, यहाँ पे हमारा भैया 2, यहाँ पे 4y आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, 6y आएगा ना। यहाँ पे 2 3 जा 2 जा 6 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, इक्वल टू -1। तो भैया 2x
प्लस 6y इक्वल टू हमारा आ गया -6। भैया पहला आपका इक्वेशन बन गया कि नहीं। बेसिकली बच्चों यहाँ हमारा 3 रहेगा, ठीक है। यहाँ से एलसीएम में थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ठीक बच्चों। तो यहाँ से भी आप लोग एलसीएम लीजिए तो क्या 3x, ठीक है बच्चों, -y/3 इक्वल टू 3, यानी 3x - y इक्वल टू 3 आया कि नहीं बताइए आप लोग। बिल्कुल आया। बस प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग इसको करेंगे सिंप्लीफाई। यहाँ से चलिए हम लोग 3 को उधर डिवाइड करते, चलिए 3 को कॉमन लीजिए, x प्लस 2y इक्वल टू -2, बहुत आसान दिख रहा है। 3x - y इक्वल टू 3। अब भैया 2 इक्वेशन मिल गया कि नहीं, बिल्कुल मिली। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन मतलब डिलीट करना है। तो एक काम करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x प्लस 6y -6 आया कि नहीं, बिल्कुल आया। तो भैया इसको और इसको माइनस करिए, 3x - y इक्वल टू 3, माइनस के दोनों को माइनस, यहाँ पर हमारा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो भैया यहाँ पे जब हमारी साइन उल्टी रहती है बच्चों बदल देते हैं, ठीक है। माइनस से प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लोग करते हैं कैंसिल। यहाँ पर हमारा 7y इक्वल टू -10 आ गया। तो y की वैल्यू बेसिकली कितने की बताइए बच्चों, -10 बताइए आप लोग 7 आ गई। तो x की वैल्यू कैसे पता करेंगे, बस किसी इक्वेशन में रख देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बाकी जो हमारा सेकेंड है और थर्ड क्वेश्चन आप लोग क्या है, होमवर्क है। और प्यारे बच्चों देखिए हमारा जो सेकेंड, तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो बच्चों उससे पहले आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि जो जितने भी आपके पार्ट वाइज क्वेश्चन है सब हम एक बार नहीं तो एक बार डिस्कस कर चुके हैं। जैसे भैया पहला हमारा न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन वाला है, तो फ्रैक्शन वाला हमने डिस्कस किया था। तो एक बार एटलीस्ट अपने से ट्राई कर लेंगे तो समझ में आते भैया गलती हमसे कहाँ हो रही है, ठीक है। तो अभी भी स्क्रीन पॉज करके आप लोग कर लीजिए सारे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग कर लिए होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया कि इफ वी ऐड 1 नंबर टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 नंबर फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन बिकम 1। अच्छा ठीक है भैया, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि भैया आपका एक फ्रैक्शन नंबर है जिसमें आप लोग कुछ ऐड और कुछ माइनस कर रहे हैं। तो देखिए वही स्टार्टिंग में किस तरह करेंगे कि मान लेंगे लेट फ्रैक्शन बी x अपान वाई। कितना बच्चों, लेट फ्रैक्शन बी x अपान वाई कंसीडर कर लिए। तो प्यारे बच्चों या तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि लेट न्यूमरेटर आपका x मान लिए और हमने डिनोमिनेटर को बेसिकली हमने y मान लिया। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है, हमारा फ्रैक्शन तो x अपान वाई ही बनेगा कि नहीं बताइए आप लोग, बिल्कुल बनेगा। तो बस हमें ध्यान यही रखना है कि भैया जब भी फ्रैक्शन कहेगा तो हम x अपान वाई कंसीडर करेंगे। तो क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा फ्रैक्शन हमेशा कोई भी फ्रैक्शन आप लोग 2/3 लिखते हैं तो उसमें एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, उसीलिए हम लोग x अपान वाई कंसीडर किए, ठीक प्यारे बच्चों। तो भैया अब हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर प्यारे बच्चों आप लोग न्यूमरेटर में 1 ऐड करें, ठीक भैया हमने 1 ऐड कर दिया, ठीक है, और आप डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दिए, ठीक है, हमने माइनस भी कर दिया, तो आपके फ्रैक्शन की वैल्यू 1 आ जा रही है, ठीक है। लेकिन एक और हमें कंडीशन दी है दूसरी, हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भैया आप केवल डिनोमिनेटर में 1 को क्या करिए, माइनस करिए, ठीक है भैया। हम लोग 1 डिनोमिनेटर में माइनस कर देते हैं तो हमारा हमें डिनोमिनेटर में केवल बेसिकली 1 ऐड करना, ठीक है। सेकंड कंडीशन है कि भैया आप डिनोमिनेटर 1 ऐड किए, हमने ऐड कर दिया, तो वैल्यू कितनी आ रही है प्यारे बच्चों, 1/2 आ रही है। तो अब पूछ रहा भैया आपका फ्रैक्शन क्या होगा। बस प्यारे बच्चों इन्हीं 2 इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे हमने पहले में किससे किया था, सब्स्टिट्यूशन से। अब हम प्यारे बच्चों किससे करेंगे बताइए आप लोग, एलिमिनेशन से। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x + 1 = y - 1। तो बेसिकली आपका इक्वेशन क्या आ गया, x - y - 2 = 0। हमने सबको एक तरफ लेते गए, उसी प्रकार प्यारे बच्चों इसका 2 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2x = y + 1 आ गया। तो आपका इक्वेशन 2x - y - 1 = 0 प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम बेसिकली +2 रहेगा, क्यों, हमारा -1 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यही दोनों आपका इक्वेशन हो गया। आप लोग इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। देखिए मैंने बताया था सॉल्व कैसे करते हैं, तो बेसिकली वीडियो लंबी ना हो, आप लोगों का कंसेप्ट केवल क्लियर हो जाए, ठीक बच्चों। तो आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ये भी हमारा प्रॉब्लम देखा है कैसे, इसमें एज वाली प्रॉब्लम है कि 5 ईयर अगो नूरी वाज थ्राइस द ओल्ड एज ही सोनू। तो इसमें बेसिकली क्या दिया है हमारा सेकेंड पार्ट में कि भैया आपके एज वाली प्रॉब्लम है, तो बस हम कंसीडर कर लेते हैं
लेट नूरी एज को हमने यक्स ईयर कंसीडर कर लिया प्यारे बच्चों, और हमने सोनू की एज को बेसिकली वाई ईयर कंसीडर कर लिया बच्चों। बस बहुत आसान है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं। तो वही बात अगो जब भी रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, इस बात का हम लोग हमेशा वही पहली वाली बात कि हम लोग जैसे आप लोग की एज इस समय 5 ईयर है, तो 2 साल पहले आपकी एज कितनी रहेगी, 2 साल रही होगी कि नहीं। ठीक है, मतलब 2 साल पहले एज आपकी बेसिकली 3 ईयर रहेगी कि नहीं। कैसे हमने पता किया, हमने भैया 2 साल पीछे गए और माइनस कर दिया कि नहीं। बस उसी तरह हमने 5 साल पहले की बात हो रही तो क्या करेंगे बच्चों, बताइए। हाँ, इसकी एज में से भी माइनस करेंगे और दोनों की एज में से 5 माइनस करेंगे। दोनों में से क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों की एज तो कम होगी ना। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 3 टाइम्स आप हमारा इसकी एज का आ जाएगा। यह हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब बात बच्चों कर रहा है 10 ईयर बाद की। तो जब हमें आफ्टर की बात करता है, बताइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हाँ प्लस करते हैं यक्स प्लस 10, और इसकी भी एज यक्स प्लस 10 ईयर हो जाएगी। लेकिन कह रहा है दोनों की एज कब इक्वल होगी, जब हम इसका ट्वाइस करते हैं। तो भैया हम इसका ट्वाइस कर देते हैं। तो देखिए बच्चों हमारी 2 इक्वेशन बन गई कि नहीं, बिल्कुल बन गई। तो भैया हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x-5 इक्वल टू 3y माइनस 15। तो यहाँ से हमारी x-3y माइनस हमारा इधर चला जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा प्लस, यानी हम लोग चलिए इधर ही लेते आते हैं। तो हमारा +10 पहला इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन प्यारे बच्चों इसको जब हम करेंगे तो x-2y, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे -10 आ जाएगा, इक्वल टू हमारा 0। तो प्यारे बच्चों यही हमारा हो गया 2 इक्वेशन। तो आप लोग एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो भैया हमारा 3rd क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पॉज करके पहले एक बार कर लीजिए। ठीक प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा नए टाइप का है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। यहाँ पर भैया बात कर रहा है कि आपकी दो सम है डिजिट का। ठीक है, 2 डिजिट नंबर क्या हमारा होता है बताइए आप लोग। हमारा 2 डिजिट नंबर बेसिकली होता है, मान लीजिए 10 हो गया, 20 हो गया, ये 2 डिजिट है कि नहीं, बिल्कुल है। तो प्यारे बच्चों हमें देखिए कर रहा है दोनों डिजिट का सम, यानी मतलब कि मान लीजिए कोई नंबर हमारा 2 डिजिट का 10 है, तो क्या होगा इसका सम, यानी 1 + 0 का सम हमें बता रहा है। उसी प्रकार मान लीजिए आपको 33 दे दिया, ये भी हमारा 2 डिजिट का नंबर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इसकी डिजिट का सम यानी 3 + 3 का सम हमें बेसिकली बात कर रहा है। तो भैया हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, लेट नंबर बी एक्स एंड वाई, मतलब कि जो हमारा फर्स्ट प्लेस का नंबर है, जैसे 3 और 33 है कि नहीं, तो इसी तरीके से मान लेते हैं लेट नंबर बी एक्स एंड वाई। यह हमारा प्लेस हो रही है, यह हमारे 10th प्लेस, सॉरी वाई को हम लोग क्या करते हैं बच्चों कंसीडर, हम लोग 10th प्लेस की वैल्यू कंसीडर करते हैं, और एक्स को हम फर्स्ट प्लेस की वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, तो हमारा नंबर तो हमारा पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे दिया है कि मान लेते दोनों नंबर का सम, सॉरी डिजिट का सम। तो हमारे डिजिट क्या है, एक्स और वाई है, तो इन दोनों का सम हमें बेसिकली 9 दे दिया कि नहीं, बिल्कुल दे दिया प्यारे बच्चों। तो आगे हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम डिजिट को रिवर्स कर दें, जैसे हमारा मान लेते हैं 43 मान लेते हैं, तो अगर हम 43 को रिवर्स करेंगे 3 4 हो जाएगा कि नहीं, तो उसकी कंडीशन दी है। तो प्यारे बच्चों बस आप लोग करना क्या है, यहाँ पे हो जाएगा डिजिट कैसे लिखेंगे, मान लीजिए आपको 34 लिखना, तो कैसे लिखें बताइए आप लोग, 3 × 10 + 4 लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल लिखेंगे प्यारे बच्चों। और 43 भी लिखना है तो 4 × 10 + 3 लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल लिखेंगे। तो उसी प्रकार बच्चों हमें ध्यान में रखना है कि अगर मतलब 2 डिजिट की बात कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, 3 डिजिट की बात कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक बच्चों, तो प्यारे बच्चों बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है। तो भैया हमारा 10 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, सॉरी हाँ 2 डिजिट का नंबर बनाना है। तो क्या होगा, हमने देखिए 10th प्लेस वाला 10 × y हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। अब कोई पूछेगा सर कैसे है, जिस प्रकार बच्चों हम 34 को क्या लिख रहे हैं, 3 × 10 + 4 लिख रहे हैं, 4 × 10 + 3 हमेशा 2 डिजिट वाले हमारा किससे 10 से मल्टीप्लाई होगा प्यारे बच्चों, तो हमने ये लिख दिया। लेकिन प्यारे बच्चों करके अगर हमें डिजिट रिवर्स कर दें, जैसे प्यारे बच्चों हमें डिजिट रिवर्स कर देंगे, तो देख रहे हैं जब 43 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 34 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि उल्टा कर दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों वैसे भी हम लोग जैसे रिवर्स करेंगे तो हमारा 3 4 की जगह चला जाएगा और 4 3 की जगह चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार हमारा एक्स को हम वाई के चाहे इंटरचेंज करेंगे तो हमारा 10 × x हो जाएगा और वाई की जगह हमारा
क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स की जगह हमारा वाई हो जाएगा। तो यही हमारी कंडीशन बनेगी जब हम डिजिट को रिवर्स कर दे रहे हैं। लेकिन कब इक्वल हो रहे हैं प्यारे बच्चों, इसके 9 टाइम्स सॉरी, यह जो वैल्यू है तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है जो हमारी डिजिट है उसको हम रिवर्स करने पर, क्या बच्चों, रिवर्स करने पर वह 9 टाइम्स है। ठीक है, 9 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जो रिवर्स करने पर हमारा प्यारे बच्चों नंबर बना। देखिए जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे दिया है, क्या दिया है कि also the 9 times number is twice the number obtained by reversing। 9 टाइम्स है जबकि हमें उससे रिवर्स करें तो 2 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो रिवर्सिंग द ऑर्डर, तो यही हमारा बन गया। तो देखिए हमारा पहला इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 आ रहा है। दूसरा हमारा इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे 90y प्लस 9x। ठीक है बच्चों, 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y है कि नहीं, बिल्कुल है। तो भैया हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 में से 9 जाएगा हमारा 11x, और यहाँ से जाएगा तो प्यारे बच्चों कितना बचे बताइए आप लोग, 90 में से हमारा 88 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। 88y इक्वल टू 0, 2 इक्वेशन मिल गया कि नहीं, बिल्कुल मिल गया। तो आप लोग इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लेंगे नहीं, देखिए अगर मैं सब बता लें क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, तो लेंदी से बचने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। उसी प्रकार प्यारे बच्चों हमारा 5th क्वेश्चन है, ये भी बहुत आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। ये 3rd और 5th हमारा बिल्कुल सेम है। इसमें वही भैया 50 की नोट और 100 की नोट है, उससे हमें 2000 रुपये विड्रा करना है। तो पूछ रहा भैया कितनी नोट कितने कितने रुपए की है। तो एक बार आप लोग इसको ट्राई करिएगा, इसकी मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, इसको इसलिए नहीं बना रहा हूँ प्यारे बच्चों, क्यों, क्योंकि देखिए सब बना दूंगा तो मतलब नहीं, एक बार आप लोग ट्राई करिए, फिर भी नहीं यार तो मैं इसका सोल्यूशन बना दूंगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों हमारा 5th क्वेश्चन है। अच्छा देखिए हमने एक क्वेश्चन किया था टैक्सी वाला, कि देखिए टैक्सी वाले में क्या था कि भैया अगर सबसे पहले हम लोग जाते हैं टैक्सी में, तो हमारा मान लीजिए हमें 10 किलोमीटर जाना, तो हमारा 50 रुपये हमारा फिक्स रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको 1 किलोमीटर और जाना है तो उसके लिए आप लोग कितना 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है कि नहीं, बिल्कुल देना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार बच्चों ये हमारा केस किसका है, यह हमारा लाइब्रेरी का है, कि लाइब्रेरी है जो फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे। ठीक है भैया, फर्स्ट 3 डे के लिए उसका फिक्स चार्ज है एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। उसी प्रकार हमारा एडिशनल चार्ज अगर भैया अगर आप लोग 3 दिन 4 दिन अगर आपको बुक रखनी है तो कितना आपको चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा वो हमें आगे बता रहा है 21 रुपये। तो यही हमारा केस है। इसको कोई पूछेगा सर कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। तो जैसे कि हमें इसी कंसेप्ट पर ध्यान रखना है कि हमें फाइन, यानी बेसिकली हम उसको एक्स्ट्रा चीज़ को हम फाइन कंसीडर कर लेंगे, और एक चीज़ को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो प्यारे बच्चों ये भी हमारा किसकी तरह है, टैक्सी वाली तरह है। अगर आप लोग टैक्सी वाला नहीं को वीडियो देखें तो पहले जाकर उससे देखिए, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा। आ जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं आ रहा तो इन दोनों क्वेश्चन को मैं सेपरेट वीडियो कराऊंगा। ठीक बच्चों, आज के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। लेकिन प्यारे बच्चों यह दोनों आपका क्या है, यह दोनों होमवर्क है, ईमानदारी से आप लोग प्लीज़ आप लोग करिएगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।